क्रेटा जिसे कोई परिचय की जरूरत नहीं है वह अब इलेक्ट्रिक होकर आ रही है। इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी जब इलेक्ट्रिक बनती है तो उस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है। ये बात Hyundai अच्छे से जानता है। तो वह किन फीचर्स के साथ आ रहा है, कितनी रेंज लेकर आ रहा है, कितने सेकंड में 0 to 100 पहुंच जाती है और कितनी वारंटी देके आ रहा है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, ये सब जानते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करूं मैं कैसी है यह क्रेटा एसयूवी, फिर बात करेंगे बाकी सब फीचर्स के मामले में और साथ साथ करते भी रहेंगे जरूरी बातें जिससे आपको समझने में आसानी होगी क्या इंतजार करना बनता है। क्रेटा देखने में बड़ी शानदार एसयूवी है और वह इलेक्ट्रिक अवतार में बहुत मामूली से फेरबदल के साथ है। जैसे फ्रंट की ग्रिल लगभग बंद है, हाँ उसे कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। नीचे भी उन्होंने फ्लैप सिस्टम दे रखे हैं, यानी जब गाड़ी चलेगी तेज स्पीड में तो वो फ्लैप ओपन हो जाएंगे और रेडिएटर ग्रिल जो कि एक्चुअल में ग्रिल है पीछे उसको कूल करने के काम आएंगे ताकि कार की बैटरी और एसी सिस्टम बढ़िया काम कर सके। यानी कि यह एक नया तरीका है कार के इनोवेटिव डिजाइन का। फ्रंट में ही रडार दे रखा गया है बिल्कुल फ्लैप के बीच में, और यह रडार हाँ एडास लेवल 2 के फीचर्स के साथ में आएगा और वो फीचर्स ऑलरेडी क्रेटा के टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं। हो सकता है कुछ और नए इनोवेटिव फीचर्स भी इसके साथ जोड़ दिए जाएं। फ्रंट में ही Hyundai के लोगों के ठीक पीछे चार्जिंग फ्लैप दे रखा गया है, यानी वहां से इस कार को आप चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग की बात आए तो कंपनी का कहना है कि बाहर डीसी चार्जिंग में आप 20 से लेकर 80% चार्ज करने में आपको लगभग 58 मिनट लगेंगे, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन घर पर यह अपने 11 किलोवाट आवर बैटरी पैक से 10% से लेकर 100% करने में केवल 4 घंटे का वक्त लगेगा, जो बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कार की बैटरी को घर पर ही लगभग फास्ट चार्ज जैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। और फ्रंट में इसके अलावा एलईडी हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल्स और कनेक्टिंग डीआरएल्स वाला सेटअप मिल रहा है। 360 कैमरे का कैमरा भी सामने मौजूद है और ऊपर भी एक कैमरा मौजूद है रेन सेंसर वाइपर के साथ में, जो कि लेन के लिए सपोर्ट करेगा। यानी एडास के मल्टीपल फीचर्स सामने देखने को मिल रहे हैं। बस मैं एक चीज मिस कर रहा हूं, क्या फ्रंट के हिस्से में कोई पार्किंग सेंसर्स? क्या पता जब प्रोडक्शन कार आए तो हमें इसमें कुछ उम्मीदें मिल जाए। अब बढ़ते हैं साइड में कैसी लग रही है। तो साइड की बात आए तो कार के साइड में कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। केवल नए डिजाइन के 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं जिन पर की प्लास्टिक की कवरिंग दे रखी गई ताकि इसे वह ज़्यादा एरोडायनामिक बना सके और आसानी से कार ग्लाइड कर सके रोड के ऊपर। इसके अलावा भी आपको लो रेसिस्टेंस टायर दिए जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। नतीजा हमें ज़्यादा रेंज मिल पाती है नॉर्मल टायरों के मुकाबले। हाँ ये सबसे बड़ी खासियत है। इसके अलावा बड़ा सा ग्लास एरिया जो कि क्रेटा में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ। ओहो हो, ये तो वही फीचर है जिसके इंडिया दीवानी है, भले काम आती हो या ना आती हो, लेकिन सनरूफ तो बड़ी से बड़ी सबको चाहिए। तो क्रेटा में वह भी आपको मिल रही है। तो क्या बड़ी सनरूफ से एसी पर असर पड़ेगा? भाई क्रेटा नॉर्मल में तो नहीं पड़ता है क्योंकि उनका एसी बड़ा पावरफुल है। तो क्या इलेक्ट्रिक का एसी भी उतना ही पावरफुल है? ये तो चलाने के बाद बताऊंगा, और मैं जल्दी ही इस कार को चलाने जा रहा हूँ चेन्नई, वहीं से आपको शेयर करूंगा। तब तक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पीछे से देखने में लगभग वैसी लगती, बस एग्जॉस्ट वाला सिस्टम गायब है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और बूट स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि वही होगी जो बूट स्पेस पहले से आ रहा है, उसके अलावा कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। हालांकि उस एरिया में बैटरी पैक को भी एडजस्ट किया जाएगा कार की सीटों के नीचे। कंपनी ने अभी तक यह भी नहीं कहा है कि क्या यह स्कैट बोर्ड पर ऊपर कार को फिट किया गया है या ये कंप्लीटली क्रेटा ही है जिसमें कि बैटरी को एडजस्ट किया गया है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं दी गई है। हाँ अब बात कर लेते हैं बैटरी पैक की और उस रेंज की, और फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा मैं कार के इंटीरियर की, ठीक है, और प्राइसिंग की बात भी करेंगे आपके साथ। बैटरी पैक की बात की जाए तो कंपनी ने 2 तरह के बैटरी पैक को इस बार अपनी क्रेटा के साथ लाने का इरादा किया है। और बाय द वे आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, यह Hyundai की इंडिया में आने वाली टेक्निकली तो
तीसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, लेकिन कंप्लीट मेड इन इंडिया पहली होगी। हाँ, इससे पहले जो गाड़ियां आती रही हैं उनमें एक सीबीयू थी और दूसरी एसकेडी फॉर्मेट में थी, यानी इंडिया में उन्हें असेंबल केवल किया जा रहा था, मैन्युफैक्चर नहीं, जबकि क्रेटा पहली होगी। और शायद यह नए प्लांट में तैयार की जाएगी, बैटरी पैक, लगता तो कुछ ऐसा ही है। और नया प्लांट की बात आए तो ये वही प्लांट है जो कभी जनरल मोटर्स शेवरले प्लांट के तौर पे यूज किया जा रहा था महाराष्ट्र में। बैटरी पैक दो तरह के बैटरी पैक कंपनी इसके साथ देने वाली है। एक है 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, और जो कि कंपनी का कहना है कि 390 किलोमीटर की रेंज दे सकेगा सिंगल चार्ज में। तो क्या दे सकता है, चलो ये टेस्ट करके बताएंगे। दूसरा वर्जन जो है वो 51.4 किलोवाट आवर का लॉन्ग रेंज वर्जन कहलाएगा, और यह एक बार चार्ज होकर 473 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। यह कंपनी क्लेम्ड रेंज है। हाँ, अभी टेस्ट नहीं किया तो वो बता नहीं पाऊंगा मैं अभी आपको, लेकिन कंपनी क्लेम्ड मुझे देखकर लग रहा है कि सही क्लेम लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए प्रैक्टिकल कंडीशन में। अब चार्जिंग के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि यह छोटी बैटरी को 10 से 80% से 58 मिनट में कर लेगा, और जो इसका 11 किलोवाट घर का चार्जर है उससे आप 4 घंटे में इसको चार्ज कर सकते हैं। छोटे साइज वाली बैटरी पैक को बड़ी वाली के लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है। अब आपसे बात कर लूँ क्या क्या और फीचर्स के साथ आएगी यह इलेक्ट्रिक व्हीकल। उससे पहले पावर कितनी है, तो पावर फिगर्स की ऑफिशियली कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन एक इशारा कर दिया गया कि 0 to 100 केवल 7.9 सेकंड में पहुंच जाती है अपने लॉन्ग रेंज बैटरी मोटर के साथ। यानी कि लॉन्ग रेंज कार जो होगी उसका मोटर ज़्यादा पावरफुल होगा, और जो नॉर्मल रेंज वाली कार होगी उसका मोटर उतनी पावरफुल नहीं होगी। ये बात भी क्लियरली पता चल गई हमको इसी के साथ में। अब आपसे बात कर लेता हूं इस कार के फीचर्स के बारे में, जिनमें कि व्हीकल टू लोड कैपेसिटी वाला सिस्टम मिलेगा, यानी अपनी कार से आप घर के म्यूजिक सिस्टम या कोई और चीज़ कैंप में जरूरत पड़ती है आपको, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, मिक्सी चला सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। हालांकि इसको करता कौन है पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग कैंप वगैरह लगाने में लाइट का इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। फ़ैन लगा लिया, पार्टी कर ली बाहर ओपन एरिया में, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल काफ़ी लोगों करते हमने देखा है। तो व्हीकल टू लोड अच्छा है। इससे क्या कंपनी एक कार टू दूसरी कार चार्ज कर सकते हैं, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। Hyundai क्रेटा आई पैडल टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। आई पैडल का मतलब होता है सिंगल पैडल ड्राइव सिस्टम। कार्गो आज से 5 साल पहले आई पैडल टेक्नोलॉजी को आपको डिटेल में समझा चुके हैं निसान लीफ के साथ। हाँ, निसान लीफ पहली ऐसी कार थी जो टेक्निकली सिंगल पैडल सिस्टम के साथ आती थी, और उस कार को चलाते समय आपको ब्रेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर आपसे वह रिव्यू वीडियो मिस हो गया हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कार्गो 5 साल पहले भी सिंगल पैडल सिस्टम को पसंद करते थे। और आज की बात है तो इस सिंगल पैडल सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपने एक्सीलेटर दिया, कार तेज चलने लगी, और आपने जैसे ही एक्सीलेटर से पैर हटाया कार ने ब्रेक लगाया, यानी तेज ब्रेक लगता है, जो कि एक ब्रेक लगने के बराबर ही इफेक्टिव होता है। इसका मतलब ये क्या ब्रेक पैडल नहीं होगा? नहीं, ब्रेक पैडल भी रहेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल काफ़ी कम हो जाएगा। यानी एक ही पैडल से आप रेगुलर ड्राइव वाला काम कर सकेंगे, और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि और भी इजी ड्राइव हो जाती है, यानी सिंपल आसान ड्राइविंग होती है। शहरों में कितना भी ट्रैफिक हो, थकान तो छूट बनता है। और यही रीजन है कि मुझे भी सिंगल पैडल सिस्टम पसंद है, और क्रेटा में आ रहा है, इसकी तारीफ बनती है। अब बात और करें, शिफ्ट टू वायर ड्राइव सिस्टम मिलेगा, यानी आप आसानी से गियर चेंज कर सकते हैं। स्टीयरिंग पर दिए हुए गियर नॉब, जैसे कि मर्सिडीज प्रोवाइड करती है या हमने उसे विंडसर ईवी में देखा है, बिल्कुल उसी तरह के पैडल सिस्टम मिलेंगे आपको, जिससे कि आप हाथों से रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव कर सकेंगे, वो भी स्टीयरिंग के पीछे दिए हुए नॉब के साथ, जो एक और बड़ा खास फीचर है और इसको यूनिक बनाएगा नॉर्मल इलेक्ट्रिक या नॉर्मल गियर सिस्टम से। एक और चीज़ है, कंपनी डिजिटल की सिस्टम के साथ आएगा, यानी आप घड़ी को लगाकर, कोई मोबाइल को लगाकर भी इस कार को, या NFC कार्ड के थ्रू सिस्टम से भी कार को ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं।
8 मोनोटोन कलर्स, 2 डुअल टोन कलर और 3 तरह के मैट कलर्स के साथ आएगी। हाँ, मैट कलर्स के साथ हमने सेल्टोस को तो देखा था, क्रेटा को नहीं। क्रेटा को 3 डिफरेंट मैट कलर में देखकर रियली खुशी भी होगी हमको। अब बात कर ली जाए इंटीरियर के बारे में, तो क्रेटा में आपको नॉर्मल क्रेटा जैसा ही इंटीरियर मिलता है, बस आपको बेस वेरिएंट के साथ ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, वही 10.3 इंच का और वही साइज का सेम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जैसा ही आपको मिलेगा म्यूजिक सिस्टम। और उसके साथ क्या हमें बोस के प्रीमियम स्पीकर्स मिलेंगे, इस बारे में अभी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन हमें उम्मीद है कि अच्छे स्पीकर सिस्टम के साथ यह आएगा। और क्या पता हमें इसके साथ नए और म्यूजिक सिस्टम के मिलने की संभावना बढ़ गई है, जैसा कि हमने देखा है कि किया ने अपने सीरोस के साथ हार्मन कार्डन के स्पीकर सिस्टम दिए हैं, तो क्या पता हमें वो यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा कंपनी अपनी क्रेटा के साथ डिफरेंट तरह के ड्राइव मोड भी दे रही है, यानी आप ड्राइव मोड इकोनॉमी, नॉर्मल, सिटी से कहते हैं, और स्पोर्ट, इस तरह के ड्राइव मोड मिलेंगे। और हमें यह उम्मीद है शायद डिफरेंट ट्रैक्शन मोड भी दिए जा सकते हैं, जिससे कि खराब रास्तों पर चलने में आसानी मिलेगी। क्या इसमें कितना स्पेस होगा, क्योंकि नए तरह के मोड आने के साथ में इसमें कितनी जगह बचती है, क्या रियर नी रूम अच्छा होगा, क्या अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, क्या बैटरी की वजह से नीचे का प्लेटफॉर्म रेज हो जाने की वजह से पैर ऊपर हो जाएंगे, ये सब अभी कहना जल्दबाजी होगा। जब तक इस कार में बैठ के ना देखा जाए तब तक इस बारे में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी रहेगी। हाँ, फीचर्स की बात की जाए तो लगभग वो सारे फीचर जो हमें क्रेटा में देखने को मिलते हैं वो सब इसके साथ भी मिल जाएंगे। और 360 कैमरा वगैरह भी आपको मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ में आपके साथ बता ही चुका हूँ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अब ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो बिल्कुल अलग हो नॉर्मल क्रेटा के मुकाबले। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको इसकी प्राइसिंग का क्या आइडिया है, वह भी लिखना। फिलहाल यह गाड़ी ऑटो एक्सपो में लॉन्च की जाएगी और मैं उससे थोड़ा पहले इस कार को चला लूँगा। हो सकता है हमारा ड्राइव एक्सपीरियंस वीडियो आपको देखने को ऑटो एक्सपो, जैसे कि हम अब भारत ग्लोबल मोबिलिटी शो के नाम से जानते हैं, उससे पहले पब्लिश होगा। और तभी मैं आपके साथ शेयर कर सकूंगा कि प्रैक्टिकल कंडीशन में यह लगभग कितनी रेंज देती है और इसके ड्राइविंग कैसी है। प्राइस का अनुमान मेरे हिसाब से यह 18 लाख रुपीज से स्टार्ट होकर 22 लाख रुपीज तक जा सकती है। क्या पता कंपनी हमें सरप्राइज करके इसकी प्राइसिंग और कम कर दे, यह कहना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि हमने कार के इक्विपमेंट लेवल को अभी तक फिजिकली चेक नहीं किया है, तो इसलिए मैं इस प्राइस का अनुमान लगा रहा हूं। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। हाँ, काफ़ी लोगों को यह गाड़ी पसंद आएगी जिन्हें सिटी में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और क्रेटा के मुकाबले यह ज़्यादा सेंसिबल बन जाती है सिटी ड्राइव कंडीशंस के लिए, यानी क्रेटा आइस के मुकाबले। आप कैसे इसे लेते हैं यह भी लिखना ना भूलिएगा। फेसबुक पे देखा तो मेरे पेज को लाइक फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। देखते रहिए आस्क कार गुरु।